हेलो दोस्तों, तो मैं कुलजीत आज फिर आपका आपके एग्जाम्पल कलम से क्रांति में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज है 21 जनवरी और हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर मिसाइल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आता है हमारा पहला क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे में हमने किया था गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ठीक है। सरकारी ई मार्केट प्लेस एक किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? किस मंत्रालय के अंतर्गत लॉन्च किया गया दोस्तों? देखिए, ये किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा, उद्योग मंत्रालय द्वारा। तो इसका आंसर बनता है ए। ठीक है दोस्तों। अब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या है? ये एक ऑनलाइन प्रोक्यूरमेंट प्रोक्यूरमेंट पोर्टल है। ठीक है। प्रोक्यूरमेंट से मतलब देखिए, सरकार है, सरकार भी खर्चे करती है, चीज़ें को बाजार से खरीदती है। चीज़ों को बाजार से खरीदने के लिए, पारदर्शिता को लाने के लिए उन्होंने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस बनाया है, जिससे ये इसके द्वारा चीज़ों को मार्केट से खरीदेंगे ताकि पारदर्शिता आए सरकार के कामों में कि क्या वो मार्केट से खरीद रही है, ठीक है, किस भाव पे खरीद रही है, ये सब चीज़ें। ठीक है दोस्तों। तो अब हम चलते हैं आगे। ये राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है ये पोर्टल। चलो, अब आता है पहला, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने यूरेनियम आयात संधि पर अंकुश लगाया है? अंकुश नहीं, समझौता किया है, संधि पर संधि की है कह लीजिए। ये उन्होंने लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई है उनसे, चलो कोई बात नहीं। देखिए, भारत ने किस देश के साथ यूरेनियम आयात की संधि की है? देखिए, मतलब अब जो यूरेनियम है, यूरेनियम किस लिए यूज़ होता है? न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो न्यूक्लियर के बिजली उत्पादन के लिए प्लांट लगाए जा रहे हैं, उनमें यूरेनियम की बहुत ज़रूरत है देश को, जिससे, ठीक है, ऊर्जा की शक्ति बढ़ेगी। तो दोस्तों, ये उज़्बेकिस्तान से किया है। ठीक है दोस्तों, उज़्बेकिस्तान से किया है, तो इसका आंसर बनता है डी। अब देखिए, ऐसा क्या खास कारण है कि उज़्बेकिस्तान से आजकल में ही किया? तो देखिए, जो ये है उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति, कल की वीडियो में मैंने इनका नाम भी बताया था और आज आपको आंसर में बताना है कि इनका नाम क्या है। ये वाइब्रेंट गुजरात समिट में आए हैं, वहाँ के चीफ गेस्ट बने हैं और वहीं पर ये द्विपक्षीय वार्तालाप में इस ट्रीटी को, इस संधि को हस्ताक्षर किए हैं इन दोनों ने। ठीक है दोस्तों। अब आता है दूसरा, डेजर्ट नेशनल पार्क इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? डेजर्ट नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किससे संबंधित है दोस्तों? तो डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान से संबंधित है दोस्तों, तो इसका आंसर बनता है ए। मतलब यह डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में है। डेजर्ट का मतलब क्या है? रेगिस्तानी। नेशनल पार्क किससे संबंधित है? राजस्थान में है दोस्तों। अब देखिए, ये न्यूज़ में क्यों था, खबरों में क्यों था? देखिए, वहाँ पे राजस्थान का स्टेट बर्ड, मतलब राजस्थान जो प्रांत है, उसका जो प्रांत का जो बर्ड है, जो पंछी है, वो जो कि है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसका नाम है, वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड की लिस्ट में है। उसके लिए उसको बचाव के लिए, उसके संरक्षण के लिए एक एक्शन प्लान बनाया गया सरकार द्वारा, उस गवर्नमेंट द्वारा, लेकिन वो लागू नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो पशुओं की या जनजातियों या फिर जो ये होती हैं, एनिमल्स होते हैं, ठीक है, इनकी रक्षा के लिए जो एक्टिविस्ट होते हैं, उन्होंने कहा है कि 50 ही ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बचे हैं, जो कि पहले ही क्रिटिकल एंडेंजर की स्पीशीज़ में कैटेगरी में आ रहे हैं, और इनको बचाने के लिए सरकार कुछ कर नहीं रही है और ये ख़त्म हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो इसलिए ये न्यूज़ में था। ठीक है। ये देखिए, डेजर्ट नेशनल पार्क। अब हम चलते हैं आगे। ये देखिए, ये है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, क्या? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किस कैटेगरी में आता है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड में। अब हम चल रहे हैं आगे। तीसरा, अब तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है, वार्षिक विश्व आर्थिक मंच की बैठक। देखिए, वार्षिक मतलब एनुअली, वार्षिक तौर पर वर्ष के हिसाब से विश्व आर्थिक मंच की जो बैठक होने जा रही है 2019 की, वो कहाँ होने जा रही है दोस्तों? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की
जो अब आने वाली 2019 की मीटिंग होने जा रही है वो कहाँ होने जा रही है? तो विश्व आर्थिक मंच की 2019 की बैठक डावोस में होगी। कहाँ होगी? डावोस में। और ये कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर बनता है अब ए। अब हम चलते हैं आगे। अब आता है आपके सामने उसकी थोड़ी डिटेल। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, वो कहाँ पे बेस्ड है? वो जिनेवा बेस्ड है, वो भी स्विट्जरलैंड में ही पाया जाता है। इसकी फाउंडेशन कब रखेगी? 1971 में, 1971 में। और ये क्या है? एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, मतलब अपना फायदा ना करने वाला संगठन है दोस्तों। अब देखिए, अब आपके सामने ये बहुत सी बातें हैं, अगर आप चाहें तो इसका मिशन क्या है देख सकते हैं। लेकिन अब दूसरी जानने वाली बात क्या है इस क्वेश्चन से संबंधित, जो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच की बैठक होने जा रही है, इस विश्व आर्थिक मंच की बैठक जो डावोस डावोस स्विट्जरलैंड में होगी, उसका थीम क्या है दोस्तों? तो विश्व आर्थिक मंच की 2019 की बैठक का थीम है ग्लोबलाइजेशन 4.0, जिसमें वो बात करेंगे शेपिंग ए ग्लोबल आर्किटेक्चर इन द एज ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जो चौथा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा है, जो चौथी औद्योगिक क्रांति चल रही है, उसमें क्या देश का, दुनिया का आर्किटेक्चर किस तरह से होगा, किस तरह से वो आगे काम करेंगे दोस्तों। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब आता है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या आता है? दूसरा विश्व एकीकृत चिकित्सा मंच आयोजित किया गया है कहाँ? ठीक है दोस्तों, सेकंड वर्ल्ड इंटीग्रेटेड मेडिसिन फोरम कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है दोस्तों? तो दूसरा विश्व एकीकृत चिकित्सा दिवस गोवा में किया जा रहा है दोस्तों। कहाँ किया जा रहा है? गोवा में। तो इसका आंसर बनता है ए। अब इसके बारे में, विश्व एकीकृत चिकित्सा मंच के बारे में थोड़ा और जान लें। तो ये एकीकृत चिकित्सा दिवस मनाया तो जा रहा है 2019 का, ठीक है। अब वो किस टॉपिक पर बनाया जा रहा है? रेगुलेशन ऑफ होम्योपैथिक मेडिकल प्रोडक्ट्स, मतलब होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स द्वारा हो रहा है। अब ये जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है वो किस तारीख से लेकर किस तारीख तक होगा? तो विश्व एकीकृत चिकित्सा मंच 23 से 25 जनवरी तक होगा गोवा में, जैसे कि बात कर ली है। अब इसका आयोजक, इसका ऑर्गेनाइज किसने किया है दोस्तों? तो विश्व एकीकृत चिकित्सा मंच का ऑर्गेनाइजेशन किया है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, आयुष मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है। कई अंतर्राष्ट्रीय ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज भी यहाँ आएंगी। अब हमें विश्व एकीकृत चिकित्सा मंच की थीम के बारे में जानना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। थीम क्या है विश्व एकीकृत चिकित्सा मंच की? अब इसकी थीम है रेगुलेटरी कोलैबोरेशन कन्वर्जिंग ऑन मिनिमम रेगुलेटरी। वो वैसे हिंदी में यहाँ भी लिखा है, आप चाहे तो यहीं से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अब आता है पांचवा क्वेश्चन। युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया? यूथ साइंटिस्ट प्रोग्राम। देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये शब्द तो सिर्फ 3 है, युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ बन जाती है यूथ साइंटिस्ट प्रोग्राम। तो दोस्तों युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम इसरो द्वारा किया जा रहा है दोस्तों। किसके द्वारा किया जा रहा है युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम? इसरो द्वारा। तो इसका आंसर बनता है ए। लेकिन जो ये युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम है ये है क्या? देखिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम के अंतर्गत इसरो, जो कि इंडिया की स्पेस एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, क्या करेगा कि जितने भी हमारे प्रांत हैं, राज्य हैं और हमारी यूनियन टेरिटरी हैं, संघ राज्य हैं, उनमें से हर राज्य में से 8वीं कक्षा पास किए हुए 3-3 बच्चों को, हर प्रांत से 3 बच्चे लेगा और उनको वो एक इसरो के रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में लेके जाएगा। वहाँ पे उनको छोटे सैटेलाइट्स बनाना की ट्रेनिंग की मुहैया करवाई जाएगी कुछ देर के लिए, ठीक है। ये है युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम। अब देखिए, ये देखिए इसमें हर स्टेट से 3 बच्चे लिए जाएंगे, उनको क्या किया जाएगा, वहाँ की रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स में लाया जाएगा जहाँ पे छोटे स्मॉल सैटेलाइट्स बनते हैं, ठीक है। उनको थोड़ा उनसे इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। अब हमारे 19 स्टेट और 7 संघ राज्य हैं,
उनमें से बच्चे लिए जाएंगे, ठीक है, जो कि 8वीं कक्षा पास होंगे, देख लीजिए। अब आता है 6वां क्वेश्चन। अब 6वां क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा NSTL एकेडमिया मीट का विषय है, ठीक है। देखिए NSTL एकेडमिया मीट हुआ है 2019 का। क्या हुआ है, NSTL एकेडमिया मीट, ये याद रखने वाली छोटी सी बात है, 2019 का। इसका विषय क्या है, इसका थीम क्या है दोस्तों, तो इसका थीम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर नेवल सिस्टम, नौसेना प्रणाली के लिए कृत्रिम बुद्धि प्रणाली, नौसेना प्रणाली के लिए कृत्रिम बुद्धि प्रणाली दोस्तों, ठीक है। ये इसका विषय होगा इस मीटिंग का, इस NSTL एकेडमिया मीट का। अब हम इस NSTL एकेडमिया मीट के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लें। अब देखिए ये जो नेवल एंड साइंस टेक्नोलॉजी, NSTL का मतलब देख लीजिए। अब देखिए, अब दूसरी चीज NSTL एकेडमिया मीट की, NSTL एकेडमिया मीट की दूसरी चीज जानने वाली ये है कि ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है दोस्तों। तो ये ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी द्वारा। नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी NSTL एकेडमिया मीट को ऑर्गेनाइज करवा रही है। और इसका थीम तो जैसे विषय हमने जान लिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर नेवल सिस्टम। अब हम चल रहे हैं आगे। अब 7वां क्वेश्चन आपके सामने आता है, कासिनी स्पेसक्राफ्ट इज कोलैबोरेशन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब जो कासिनी अंतरिक्ष यान है, कौन सा अंतरिक्ष यान, कासिनी अंतरिक्ष यान है, निम्नलिखित में से कौन कौन से के सहयोग से बना है, निम्नलिखित में से किस किस के सहयोग से कासिनी अंतरिक्ष यान या अभियान भेजा गया है या बनाया भी गया है। तो दोस्तों ये काम है इटालियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा, तीनों का मिली भगत। तो इसका आंसर बनता है डी, ऑल ऑफ अबव। तो कासिनी स्पेस क्राफ्ट थोड़ा सा देख लें। अब देख लीजिए, यह है सैचन, मतलब शनि ग्रह। कौन सा ग्रह, शनि ग्रह। अब शनि ग्रह की जांच करने के लिए ये अंतरिक्ष यान कासिनी भेजा गया है दोस्तों, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अब देखिए इस कासिनी के बारे में बहुत कुछ इसके अंतर्गत दिया गया, आप चाहे तो देख सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब आता है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, उन्नति प्रोग्राम इज लॉन्च्ड बाय, उन्नति कार्यक्रम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों। अब इसके बारे में डिटेल, इसका थीम, इसका एम, सब आपको बताना है। तो इसी के साथ दोस्तों आपकी आज की क्लास पूरी होती है। ओके फ्रेंड्स, बाय।